सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। बस एक आखिरी सवाल है सर, थोड़ा सा हटकर है, लेकिन जब भी आपके साथ बातचीत होती है अग्निवीरों का मुद्दा मैं जरूर उठाता हूं, और लंबे वक्त से बातचीत नहीं हुई तो कई व्यूअर्स से मुझे कमेंट्स आए कि सर क्या बात है, देवनाथ सर हमसे नाराज हैं क्या, आजकल अग्निवीर के मुद्दे पर साफ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ जब भी बात करूंगा आपके मुद्दे को उठाऊंगा। कुछ सवाल आए सर अग्निवीरों के, उन्होंने जो पूछा है कि सर क्या 4 साल के बाद हमें ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी, क्या हमें सीएसडी की फैसिलिटी मिलेगी, और क्या पेंशन हमें नहीं मिलेगी, लेकिन क्या हमें ईसीएचएस और सीएसडी की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो कोई कुछ ने तो ये दावा किया कि 5 साल बाद जो अफसर साहब जाते हैं नौकरी करके, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, उनको भी बोला ईसीएचएस की फैसिलिटी मिल जाती है। तो मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं साहब के साथ बातचीत करूंगा और ये जो सवाल है इसका जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। हाँ राजेश, देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन इंडिया में चालू हुआ 1963 से। ओके यानी चाइना वॉर के बाद से ही। पहले इमरजेंसी कमीशन जी हुआ 1963, 64, 65 में, और 1965 की लड़ाई के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन चालू हुआ। उन्होंने 40 साल तक कोर्ट केस लड़ा कि उनको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। 40 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को भी रिटायरमेंट के बाद कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती थी। ईसीएचएस जब चालू हुआ आज से समझो 20 साल पहले, तो ईसीएचएस फैसिलिटीज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन को नहीं मिलती थी। अफसरों की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कोर्ट केस लड़ा, और अभी हाल फिलहाल में ही 10 साल पहले ही कोर्ट में केस जीते, और अभी हाल फिलहाल में ही 5 साल पहले से ही शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को ईसीएचएस फैसिलिटी मिलनी शुरू हुई है। तो अग्निवीर को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जाने के बाद शायद उनको अग्निवीर छोड़ने के बाद ईसीएचएस मिले। लेकिन फिलहाल देखो, ये प्रस्ताव आया था आज से 6 महीने पहले, जब अग्निवीर रिव्यू कमेटी बनी थी, तो उसमें काफी सारे प्रस्ताव दिए गए थे। एक तो कि अग्निवीर को 50% को रख लो या 75% को रख लो। अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसको वही सहूलियतें दो जो कि उसके पेरेंट्स को या नेक्स्ट ऑफ किन या उसकी वाइफ को। वाइफ तो खैर होगी नहीं, क्योंकि अग्निवीर सारे बैचलर होते हैं। कि उसके माता पिता को वही सहूलियतें दो जो कि एक आम शहीद को, फौजी शहीद को मिलता है। उस वक्त भी ईसीएचएस वाला मामला डिस्कस किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि अग्निवीर को ईसीएचएस फिलहाल देना संभव नहीं है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिलहाल राजेश, सारे अग्निवीर भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि अग्निवीर रहते रहते वो एक प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। देखो, सारे अग्निवीर भाई को करीबन 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, और एक फुल फ्लेज्ड लाइफ मेडिकल पॉलिसी जो है अग्निवीर अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए लेता है, 3 लोगों के लिए, तो वो 1,15,000 रुपए में मिल जाता है। तो वो एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, और उसकी रिन्यूअल प्राइवेट जो मेडिकल हैं वो बहुत, एक बार वो 1,15,000 में प्राइवेट में इंश्योरेंस करा लेता है मेडिकल, उसके बाद रिन्यूअल बहुत कम है, उसका रेट आस्ते आस्ते कम होता रहता है। अगले साल 85,000, उसके अगले साल 35,000, ऐसे। तो अग्निवीर भाइयों, आप प्लीज एयरफोर्स, आर्मी या नेवी छोड़ने के पहले एक प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस कर लो 1,15,000 रुपए देकर। ये आपके और आपके माता पिता के लिए बहुत बड़ी कवरेज होगी। दूसरी बात, जिस दिन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अगर मिल जाएगी होम मिनिस्ट्री में या पुलिस में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तब आप उस प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। जी जी। सीएसडी को लेकर भी क्या सीएसडी की फैसिलिटी मिलेगी इन लोगों को घर आने के बाद भी? क्या ये माता पिता इनके, या ये खुद सामान ले पाएंगे आर्मी कैंटीन से सर, अगर ग्रोसरी चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं,
राजेश, जैसे ही ये अग्निवीर घर चला जाएगा तो उसको उसकी जो समाज में स्टेटस है वो सिविलियन के बराबर हो जाएगी, तो उसको कोई सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, देखो, फौज चाहे जो भी कह ले, हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अगर रिकमेंड कर भी देते हैं, एमओडी में सिविलियंस बैठे हुए हैं, वो बाबू जो है वो सुनते नहीं है, चाहे जॉइंट सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, वो सुनते नहीं है। फिलहाल अग्निवीर को सीएसडी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। जी राजेश। बस एक छोटा सा सवाल, जिसका छोटा सा जवाब कि ये 11-12 लाख रुपए के अलावा क्या मिलेगा सर 4 साल नौकरी करने के बाद? राजेश देखो, जो अग्निवीर भाई हमारे लकी हैं, भाग्यवान हैं, उनको तो कुछ सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने बार बार ये कहा है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में 10%, 20% तक की वैकेंसी रखी गई है। अभी काफी दिल्ली सरकार ने भी एक घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 20% अग्निवीर रखे जाएंगे। अब ये घोषणाएं किस तरह से जमीन पर कार्यान्वित होती है, मुझे अभी तक उसका कुछ ताना बाना दिखा नहीं है। नहीं तो अभी तक एक सरकारी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब दिल्ली सरकार अगर देगी तो वो बोलेगी लफड़े ही लफड़े होंगे। दिल्ली सरकार बोलेगी भाई वो बंदा दिल्ली से होना चाहिए जी, यानी बोनाफाइड अगर वो हरियाणा का है या यूपी का है तो क्या उसको दिल्ली सरकार जॉब देगी? तो ऐसे काफी सारे डोमिसाइल वाले प्रॉब्लम आ सकते हैं। आ जी सकता है पूरे देश में ही, क्योंकि आप संविधान के तहत 49% से ज्यादा रिजर्वेशन रख नहीं सकते हैं। अगर आप 20% अग्निवीरों के लिए रख रहे हैं तो फिर कहां उनको करेंगे? क्या आप एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ना कोई नहीं दे रहा है। और रही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने तो संसद में भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद नहीं हुआ है। लेकिन आर्मी ने जब लिस्ट जारी की तो उसमें बताया कि 6 हमारे कुछ सुबेदार, एक सुबेदार मेजर साहब जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये सच है, नेताओं की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो चीज होती है वो डॉक्यूमेंट में आए तब भरोसा किया जा सकता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।